अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। 25 मार्च पर रोज़ हफ्ते को जो इमरान खान साहब का जलसा होगा, उस जलसे में बहुत से इंतज़ामात किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इंतज़ाम किया जा रहा है, क्योंकि माह मुक़द्दस रमज़ानुल मुबारक है, तो उस जलसे के दौरान तरावियाँ पढ़ाई जाएंगी। पहले ज़िक्र अस्कार होगा, उसके बाद तरावियाँ पढ़ाई जाएंगी और उसके बाद जलसे का आगाज़ होगा। हमारे साथ मौलाना असगर चिश्ती साहब मौजूद हैं, वो हमें बताएंगे जिन्होंने तरावियाँ पढ़ानी है। इमरान खान साहब के जलसे में ये तरावियाँ पढ़ाएंगे, इनसे बात करते हैं। सर, क्या प्लान है? और तरावियाँ पहली बार सुनने में आ रहा है कि जलसे में तरावियाँ पढ़ाई जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उलमा मशाइख विंग का सदर हूँ, लाहौर का। हमने ज़मान पार्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे माह रमज़ानुल मुबारक में नमाज तरावी का मुकम्मल एहतमाम किया है, जिसमें हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोग शामिल होंगे। दूसरे नंबर पे जो जलसा मीनार पाकिस्तान में हो रहा है 25 ज़मान पार्क में कब तरावियाँ हुई हैं? ज़मान पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह आज से लेके आखिरी रमज़ानुल मुबारक तक पीछे ग्राउंड में बाजमात नमाज तरावी का एहतमाम किया गया है, जिसमें बाकायदा मुकम्मल कुरान पाक सुनाया जाएगा। यानी अल्हम्दुलिल्लाह पहले रमज़ान से लेके आखिरी रमज़ान तक रमज़ानुल मुबारक के इस मुक़द्दस महीने के अंदर बाजमात नमाज तरावी का और बाजमात नमाज की अदायगी का अल्हम्दुलिल्लाह एहतमाम किया गया है। तरावी आप पढ़ा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सेक्रेटरी जनरल है लाहौर के सैयद वैसुरमान गिलानी साहब, वो नमाज तरावी की इमामत फरमाएंगे और मैं उनके पीछे बतौर सामे खड़ा हूँगा। और इसी तरह 25 तारीख को जो मीनार पाकिस्तान में जलसा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हो रहा है, उसमें भी इमरान खान साहब ने क्योंकि ये ऐलान किया है कि नमाज तरावी के बाद जलसा शुरू होगा, उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमें मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की तरफ से ये हुक्म मिला है कि हम वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में जो वहाँ पे कारकुनान होंगे, ओहदेदारान होंगे, तमाम पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन शहरी होंगे, वहाँ पे इंशाअल्लाह बाजमात नमाज तरावी होगी। नमाज तरावी के बाद दुआएं होंगी, मनाजात होंगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर हमारे उस जलसे का आगाज़ होगा। अच्छा, इतनी बड़ी तादाद, क्योंकि जैसा कि मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा कह रही थी और जैसा पीटीआई की क़यादत कह रही है कि पीटीआई की तारीख का, लाहौर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जब इतना बड़ा जलसा होगा, लाखों में भी आवाम हो सकती है, लाखों से ज़्यादा, तो लाखों में जब आवाम होगी तो आप कैसे मैनेज करेंगे ये सब कुछ? देखें जी, इसका मैं आपको मिसाल ये ज़मान पार्क से ही दूंगा। यहाँ पे ज़मान पार्क में अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुकम्मल इसका एहतमाम किया है। बाकायदा टेंट मौजूद है, नीचे कालीन मौजूद है, बाकायदा सफ़े लेके आए हैं, बाकायदा हमने अलग से अपना साउंड सिस्टम का एहतमाम किया है। इसी तरह हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मीनार पाकिस्तान में भी, लेकिन देखें ज़मान पार्क और मीनार पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है ना। वहाँ पे एक इतना मजमा होगा, रश होगी, तो वो लोग कैसे तरावियाँ पढ़ेंगे? या कई लोग सिर्फ पढ़ रहे होंगे तरावियाँ, कई वैसे ही खड़े होंगे, कई शोर गुल कर रहे होंगे। देखिए सर, उसमें एक चीज़ आपको देखना चाहिएगा कि हमारी तरफ से इंतज़ाम होगा। अब पढ़ेगा कौन, ये हर बंदे के अपने ऊपर एक मुनहसिर है कि जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा, जो इस रमज़ान की बरकत हासिल करना चाहता है वो करेगा। हमारी तरफ से ये एहतमाम मौजूद होगा, हमारी तरफ से इसका मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मौजूद होगा, वहाँ पे सामे मौजूद होगा, तरावी का मुकम्मल इंतज़ाम मौजूद होगा। अब वहाँ पे हज़ारों की तादाद में उलमा होंगे, हज़ारों की तादाद में कारकुनान होंगे। अब कितने लोग उसमें शरीक होते हैं ये अवाम की अपनी मर्जी पे शामिल है, लेकिन हमारी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का मुकम्मल इंतज़ाम होगा। वो इंशाअल्लाह लाखों का मजमा आपके सामने होगा। अच्छा, खवातीन की भी एक बड़ी तादाद होगी, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे? आगे खवातीन होंगी या पीछे खवातीन होंगी, या कैसे उसको मैनेज किया जाएगा? एक तरतीब कैसे बनाई जाएगी? उसमें हमने जो तरतीब बनाई है, खवातीन का अलग इंतज़ाम होगा, क्योंकि मर्दों के शाना बशाना वो नहीं होगी। अलग कैसे होगा? अलग होगा, वो खवातीन अलग से, क्योंकि वहाँ पे साउंड सिस्टम का एहतमाम होगा। इमाम के पीछे मर्द जो होंगे वो खड़े होंगे, खवातीन का अलग एक होगा, वहाँ पर स्पीकर की आवाज़ जाएगी, साउंड सिस्टम की आवाज़ जाएगी, उसके साथ वो बाजमात नमाज अदा कर सकेंगे। अच्छा, तो खवातीन आप कह रहे हैं कि एक साइड पे, थोड़ा एक साइड पे होंगी, आगे आगे नहीं होंगी? आगे नहीं होगी, आगे ये तो शरअन भी आगे नहीं हो सकती ना, ये शरअन भी पहले ऐसे अमूमी तौर पे देखा जाता है कि पीटीआई के जलसों में आगे खवातीन होती है, पीछे मर्द होते हैं। देखे सर, वो बार ये तरतीब नहीं होगी। नहीं, उसमें देखें एक जलसे की तरतीब है वो और होगी, वो तो इंतजामिया जो भी उसकी तरतीब बनाएगी वो उनकी मर्जी है। तो जलसे के दौरान ही तरावियाँ होंगी? नहीं सर, जलसे से पहले होंगी, तरावी पहले होंगी, तरावी मुकम्मल ख़त्म होंगी, फिर जलसे का आगाज़ होगा। उसमें तरावी के लिए एक अलग इशू है, जलसे का एक जो एक स्ट्रेटजी है, एक इंतज़ाम है, वो अलग है।
लेकिन नमाज तरावी क्योंकि एक शरीयत के मुताबिक हमने पढ़नी है, तो उसमें शरीयत के मुताबिक मर्द व ख़वातीन का अलग अलग खड़ा होना ये ज़रूरी है। उस चीज़ का हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुकम्मल एहतमाम करेंगे, इंतज़ाम करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये किसने आपको, वैसे यास्मीन राशिद साहिबा ने या आपको? इसमें सर जो पंजाब लेवल पे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने हमें हुक्म दिया है, और लाहौर के जो हमारे सदर हैं मोहतरम जनाब शेख इम्तियाज़ महमूद साहब, उन्होंने हमारे ये मुकम्मल इंतज़ामात करके दिए हैं, जिसमें जो सफ़े मौजूद हैं, साउंड सिस्टम मौजूद है, इसकी वुज़ू का इंतज़ाम मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइएगा कि फिर तरावी हो जाएंगे, उसके बाद जलसे का आगाज़ हो जाएगा, उसके बाद म्यूजिक तो नहीं बजेगा या कुछ तराने जैसे पीटीआई के गाने लगते हैं, तो उस पर क्या करेंगे आप लोग? इस पर भी आप नई तनकीद की जद में आ सकते हैं। देखें जी, बात यह है कि मेरा ताल्लुक उलमा विंग से है, मजहबी अमूर से, मैं तो मजहबी अमूर का जवाब दे सकता हूँ। अब उसके बाद जो तराने लगते हैं, ये पीटीआई के जो एक सॉन्ग है या जो गीत हैं, जो भी उसको आप नाम लेते हैं, वो लगते हैं या नहीं लगते, इसका मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये लगे तो फिर तो पीटीआई तनकीद की जद में आ जाएगी। जी, पीटीआई तनकीद की जद में हमेशा से थी, हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अच्छा, शरई तौर पे इसमें कोई बुराई नहीं है? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इसमें अगर आप शरीयत की बात करेंगे तो शरअन तो ये गाना बाजा जो है ये तो जायज़ ही नहीं है। अच्छा। लेकिन अब ये दुनियादारी का इस वक्त जो एक रिवायत बन चुकी है कि कोई भी सियासी जमात हो, वो सियासी जमातों में उनके अपने जो एक सॉन्ग बने हुए हैं, जो एक उनके तराने बने हुए हैं, वो बजाए जाते हैं, चलाए जाते हैं। अगर इनको आप शरअन लेंगे तो शरअन तो मैं ये नहीं कहूँगा कि उसकी इजाज़त है, लेकिन अब ये हमारा एक दुनिया का रिवाज बन चुका है कि एक दुनिया का एक ऐसा निज़ाम बन चुका है। आप मुझे देखें ना, कोई भी ऐसी सियासी जमात मुझे बता दें जिनका सियासी जलसा हो और उसमें उनके सियासी जमात के वो तराने ना बजाए। लेकिन तराने तो वो पहले तरावियाँ भी तो नहीं कराते सर। उसमें देखें, ये चीज़ तरावी नहीं करवाते थे। एक चीज़ का ये ख्याल रखें, ये हमारे लिए खुशाइन है कि अगर तराने होते, नया ट्रेंड सेट कर रहे हैं आप। देखें जी, नया ट्रेंड और चीज़ होगी, इसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ानुल मुबारक का एहतराम का हम मुकम्मल इंतज़ाम कर रहे हैं, क्योंकि ये माह रमज़ानुल मुबारक का महीना वो महीना है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाक आलूद हो उसकी नाक, जिसकी ज़िंदगी में माह रमज़ानुल मुबारक आए और चला जाए, लेकिन वो अपनी बख्शिश ना करवा सके। अच्छा बारी साहब, मुझे बताइएगा कि ये तरावियों का इंतजाम किया जा रहा है, आप लाहौर के माशाल्लाह मेंबर नेशनल असेंबली के उम्मीदवार हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, ये सारा इंतजामात और जलसे में क्या इंतजामात हो? देखें जी, ये सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो नाहल टोला है हम पे बैठा हुआ मसलत हुआ है, अल्लाह खैर करे, अल्लाह इनके ज़हन में कोई नेकी की हिदायत डाल दे। जैसे मौलाना साहब ने कहा कि हम तरावीह भी बढ़ाएंगे वहाँ पे, तो दूसरी बात जो आप कह रहे हैं वो लाखों की तादाद में लोग आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये एक तरीकी जलसा होगा जो मेरा ख्याल है 2010 की याद ताज़ा कर देगा। अच्छा, तो जलसे के रोज़ कहाँ से कितने बंदे खान साहब ने एक्सपेक्ट किए हुए हैं कि एक बंदा इतने बंदे लेके आएगा, या कितनी तादाद एक्सपेक्टेड है? ये किसी को नहीं कहा गया कितने लोग लाएंगे आप, ना कितने आएंगे, ये लोगों ने अपने शौक़ से आना है और पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आना है। पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के काफिले आएंगे? जी ज़रूर आएंगे। और आपको पता है पकड़ दकड़ शुरू है, ये खौफजदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये आज से खौफजदा हो गया। और मेरा ख्याल है आज मैं वहाँ पे बैठा था सेंट्रल पार्क में, सेंट्रल ऑफिस में, तो वहाँ पे हमें फ़ोन आ रहे थे, तकरीबन कोई लाहौर से ही ना कोई 100 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं अभी तक, सुबह से लेके। एमपीएस नहीं, एमपीएस वगैरह कारकुन सारे ही, एमपीएस अहदेदार जितने भी हैं लोग। अच्छा, तो जो जलसा होगा उसमें आप कह रहे हैं कि कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिली कितने बंदे लेके आने हैं? नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा गया, हर बंदे ने अपने शौक़ से आना, अपनी मर्जी से आना। हाँ ये है कि अगर कोई बंदा किसी अहदेदार के पास साथ आना चाह रहा है, अहदेदार के साथ आना चाह रहा है, तो उसने वो फैसिलिटी देनी है, कोई गाड़ी वगैरह दे देंगे, ये होगा। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी तादाद होगी? मेरा ख्याल है 2010 का एक जलसा हुआ था, तो वो आज तक तरीकी जलसा है, तो उससे भी ये रिकॉर्ड तोड़ देगा, ये रिकॉर्ड साथ जलसा होगा। या नाज़रीन, आपने देखा कि पीटीआई की आदत इस बार अपने जलसे में तारीखी जलसा करते जा रही है, उस पर तरावियों का भी इंतजाम किया गया। उसके हवाले से हमने बातचीत की। इसी के साथ अपने मेज़बान औसाफ अली खान को ज़मान पार्क शाहिद मुनीर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।